गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 तक कंप्लीट कर लिया है और उसके आगे के एग्जांपल्स भी कर लिए हैं जो आप प्लेलिस्ट पे से देख सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करना है एंड रिलेशन वेरीफाई करवाना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इससे इक्वेट कर लीजिए। तो यहां पर आपको a क्या मिलेगा 1। अगर आप कंपेयर करते हो तो b मतलब x का कोएफिशिएंट -2, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो -8 मिलेगा। अब हम लोग इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड द जीरोस ऑफ द p ऑफ x, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, we take p of x इक्वल टू 0। तो आप p of x इक्वल टू 0 लिख लीजिए। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² - 2x -8 इक्वल टू 0 होगा। अब आप इसे फैक्टराइज कर दीजिए। तो -4 + 2 4 2 जा 8 -4 + 2 -2। x² का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, x - 4 × x + 2 = 0। तो यहां से मुझे x4 मिलेगा और यहां से मुझे x - 2 मिलेगा। तो ये 4 को बेटा मैंने कह दिया अल्फा और यहां आप कह दीजिए बीटा। तो देयरफॉर 4 and -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x, ठीक है। तो एक काम हमारा हो गया जीरोस फाइंड आउट करना। अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं बेटा फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, -b/a। एलएचएस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू -2, तो 4 - 2 = 2। आरएचएस में क्या है, अल्फा आरएचएस में बेटा -b/a। तो b की वैल्यू आपने पहले लिख रखी है -2, a की वैल्यू 1, तो यहां पर 2 आया। देयरफॉर एलएचएस = आरएचएस। ओके, आगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये फॉर्मूला भी जानते हैं, अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो LHS = अल्फा × बीटा, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, तो 4 × -2 -8। अगर RHS की मैं बात करूं तो c/a, c कितना है बेटा, c -8 है और a कितना है 1 है, तो यहाँ -8 मिलेगा। तो देयरफॉर LHS = RHS यहां भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई किया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s² - 4s + 1। यहां हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 4s² - 4s + 1। तो बेटा अगर इसे में ax² प्लस, लेकिन यहां पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल s में पॉलिनोमियल है, तो आपको a² + bs + c लिखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग यहां पर कंपेयर करते हैं तो a हमें मिलेगा 4, b हमें मिलेगा -4 और c हमें मिलेगा 1। अब आपको क्या करना है बेटा, यहां पर वेरिएबल s में पॉलिनोमियल है, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा p of s। यहां पर आप क्या लिख लीजिए, p of s, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल s में पॉलिनोमियल है, इसलिए मैंने यहां p of s लिखा, ठीक है।
चलिए अब आप पी ऑफ एस इक्वल टू जीरो लेंगे, जीरो फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पर 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू जीरो होगा। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखते हो, तो ये आपको 2s माइनस 1 होल स्क्वायर है। आप ध्यान से देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2s माइनस 1 होल स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन है, यहां से हमें क्या मिलेगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो और 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मतलब s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। इसे हम लोग कह देते हैं अल्फा और इसी को हम लोग कह देते हैं बीटा। तो यहाँ पर इक्वल रूट्स मिल रहा है बेटा, यहाँ पर जीरोस इक्वल आ रहे हैं, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम लोग सम ऑफ द जीरोस देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अगर मैं एलएचएस की बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, तो दोनों सेम ही है बेटा, तो 1/2 1 लिखना है। अब मैं राइट हैंड साइड की बात करूं माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या है, तो बी मेरे पास -4 है, तो मैं यहाँ -4 लिखूंगा। ए क्या था, ए की वैल्यू 4 है, तो ये हमें 4/4 क्या मिलेगा, ये हमें 1 मिल रहा है। तो LHS therefore LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। ओके, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन है। तो यहाँ अगर मैं LHS में अल्फा इंटू बीटा करता हूँ, तो बेटा दोनों सेम था, 1/2 अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1/4। और अगर मैं RHS की बात करूं C अपॉन A, तो C कितना है बेटा 1, A कितना है 4। तो देखिए यहाँ भी आंसर सेम आ रहा है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 x में वेरिएबल x में पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले 6x² लिखना पड़ेगा, फिर आपको 7x लिखना पड़ेगा, फिर आपको -3 लिखना पड़ेगा। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, P ऑफ x के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको P ऑफ x को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट था मैंने 2 बार बताया, तीसरी बार आप लोग यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल P ऑफ x वी टेक P ऑफ x इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी पहले 2 क्वेश्चन में मैंने लिखा है, ऐसा आप लिख लेना। अब यहाँ पर क्या करना है, P ऑफ x को 0 से इक्वेट करना है, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 0 होगा। अब इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 6 3 जा 18 बट आगे माइनस है, तो हमें माइनस करने पर 7 लाना था, तो मैं 9 2 जा 18 करूंगा, -9 प्लस 2 करूंगा क्योंकि मिडिल टर्म माइनस है। तो यहां से मुझे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मिला। मैंने 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 मिलेगा, यहां से 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 मिलेगा, दोनों में से मैंने 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो 3x प्लस 1 मिलेगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग 0 करेंगे, 2x माइनस 3 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x मिलेगा बेटा 3/2 जिसे मैंने अल्फा कह दिया, और यहाँ से मुझे x मिलेगा -1/3 जिसे मैंने बीटा कर दिया। Therefore 3/2 and -1/3 are the zeros of the polynomial P of x। तो हम लोगों ने जीरोस फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। देखिए पहला रिलेशन क्या है बेटा, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
अगर मैं LHS की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था अपने पास 3/2, बीटा क्या है -1/3, सॉल्व कर दीजिए, 3 3 जा 9, -2 2 3 जा 6, 7/6। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं -b/a, b कितना है बेटा, तो आपको यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c से। तो आप देखिए a हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, b हमें क्या मिलेगा -7 मिलेगा, c हमें क्या मिलेगा -3 मिलेगा। ओके, तो b क्या है बेटा -7, a क्या है बेटा 6, माइनस माइनस प्लस। तो आप देखिए कि LHS इज इक्वल टू RHS हमें यहां पर मिल रहा है। ओके, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करेंगे। देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो हम लोग बेटा फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अगर मैं LHS की बात करूं अल्फा इंटू बीटा की, तो आपको इन दोनों नंबर का क्या करना है बेटा प्रोडक्ट। तो ये देखिए 3 कट होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो -1/2 मिल रहा है। ओके, अब मैं RHS की बात कर रहा हूं, तो अल्फा RHS क्या था C अपॉन ए, तो C कितना है, C की वैल्यू बेटा -3 है, A की वैल्यू कितनी है 6 है। अब कट करिए तो -1/2, तो आप देखिए कि यहां पर भी आपको LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है। तो यहां मैंने क्वेश्चन 1 में थर्ड क्वेश्चन करवा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।